अंडर वाटर क्षमताओं में चीन को टक्कर देने की हो रही है तगड़ी तैयारी। परमाणु ताकत वाली पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार। 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी तैयार, बढ़ेगी न्यूक्लियर ट्रायड कैपेसिटी। दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन अपनी जंगी क्षमताओं में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। इस वक्त वो अमेरिका का सबसे ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। हालांकि रूस भी हथियारों के प्रोडक्शन में आज ही बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन चीन टारगेट बना के सैकड़ों विमान और तोप टैंक हर साल बना रहा है। इसके अलावा अमेरिका को टक्कर देने के लिए उसने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमताओं में भी बेतहाशा इजाफा किया है। इस वक्त चीन के पास परमाणु क्षमताओं वाली 10 पनडुब्बियां हैं। कुल मिलाकर उसके पास 63 पनडुब्बियां हैं और वो इस संख्या को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन अपनी परमाणु पनडुब्बियों से 8000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपनी क्षमताओं में विकास करे और इसके लिए भारत ने किसी देश से पनडुब्बियां खरीदने के बजाय इस मामले में आत्मनिर्भरता हासिल है और अपने दम पर 3 परमाणु पनडुब्बी बनाने के बाद 6 पनडुब्बियों के मिशन पर इन पनडुब्बियों को ऐसे हथियारों से लैस किया जाने वाला है जिनकी रेंज में चीन ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा इलाका आज का। तो आइए जानते हैं कि भारत किस तरह से अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को बढ़ा रहा है। 6 में से 2 पनडुब्बियों का प्रोडक्शन हुआ लोग सरकार ने दी मंजूरी। घातक आईसीबीएम मिसाइलों से किया जाएगा लैस, जद में होंगे कई देश। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत जिन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है वो कितनी ताकतवर होने वाली हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत किस रणनीति से अपनी पनडुब्बियों की तादाद बढ़ा रहा है। भारत लंबे वक्त से परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत ने सबसे पहले 1962 के बाद ही अमेरिका से इस तकनीक में मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने भारत को तकनीक देने से मना कर दिया। भारत ने बाकायदा अपना डेलीगेशन अमेरिका इसी पर्पस से भेजा, लेकिन भारत को अमेरिका की तरफ से निराशा हाथ थी। वैसे तो पनडुब्बियों की न्यूक्लियर तकनीक को अमेरिका अपनी स्पेशल ताकत के तौर पर देखा है। वो इस तकनीक को किसी को ट्रांसफर नहीं करता है, केवल कुछ देशों को ही उसने इस मामले में मदद। अमेरिका उस वक्त भारत को तकनीक देने को इस वजह से भी राजी नहीं था क्योंकि भारत सोवियत यूनियन के काफी करीब था। भारत आज भी रूस के बेहद करीब है, लेकिन आज पीएम मोदी ने हालात बदल दिए हैं। आज भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। हालांकि आज भी रूस ही भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है और रूस भारत ये हर उस वक्त में मदद देता है जब कोई भारत के साथ नहीं होता। न्यूक्लियर पनडुब्बी के मामले में भी भारत ने सबसे पहले रूस से आकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी लीज पर ली और रूस से ही इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ली। परमाणु पनडुब्बी को ऑपरेट करने की क्षमता हासिल करने के बाद भारत ने इसे बनाने का फैसला किया और रूस की मदद से अरिहंत क्लास की सबमरीन्स बनकर तैयार हुई। अब भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां बनाने की क्षमता है और भारत अब ज्यादा क्षमताओं वाली पनडुब्बियां बना रहा है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है। भारत 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाना चाहता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अक्टूबर में ही 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को सरकार ने मंजूरी दी। इनमें से पहली सबमरीन 2036 तक भारत को मिलेगी। इसके बाद जल्द ही दूसरी भी नौसेना को मिल जाएगी और लगातार क्षमताओं में इजाफा करते 6 का टारगेट पूरा किया जाए। हर पनडुब्बी अपनी पहली वाली से ज्यादा ताकतवर होगी। इन पनडुब्बियों में K5 और K6 मिसाइलें तैनात की जाएंगी। पनडुब्बी को इतना दमदार बनाया जाएगा कि ये K7 और K8 को भी फायर और कैरी कर। K5 मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है और K6 का विकास किया जा रहा है। इसके बाद K7 और K8 मिसाइलों का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। न्यूक्लियर पनडुब्बियों में 2 तरह की पनडुब्बियां होती हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन तो है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। लेकिन अब इस कमी को पूरा किया जा रहा है। इन 6 पनडुब्बियों के अलावा भारत 9 दूसरी पनडुब्बियों के प्रोडक्शन के प्रोसेस में है।
फ्रांस की मदद से भारत बनाएगा 3 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। 6 AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों का प्रोडक्शन होगा जल्द। भारत फ्रांस के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण की डील 1 महीने के अंदर ही फाइनल कर सकता है। इस डील में 26 राफेल मरीन भी शामिल होंगे। 26 राफेल मरीन भारत की नौसेना की क्षमता में भयंकर इजाफा करेंगे, क्योंकि इन विमानों की मदद से भारत दुश्मनों के जंगी पोतों और कैरियर को डुबा सकता है। अगर पनडुब्बियों का अंदाजा हो जाए तो ये विमान आसमान से ही समंदर के अंदर भी मिसाइल से हमला कर सकते हैं। ये विमान वाहक से उड़ान भरने की खास क्षमताओं से लैस हैं। भारत इनकी तैनाती अपने INS विक्रांत कैरियर में करने वाला है। भारत 3 स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियों के अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियां भी बनाने वाला है। इन पनडुब्बियों को AIP तकनीक से लैस किया जाएगा। इस तरह से 9 पनडुब्बियां भारत के बेड़े में तैनात होंगी। प्रोजेक्ट 75I 30 सालों का प्रोजेक्ट था, लेकिन मंजूरी के बाद भी इसमें बहुत लंबा डिले कर दिया गया है। अब इसे जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भी AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां तैनात करना शुरू कर चुका है और भारत के पास अभी एक भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। भारत ने हाल ही में INS अरिघात से K4 मिसाइल का टेस्ट किया था। इस टेस्ट के बाद से चीन की हालत खराब है और पाकिस्तान को मौत सामने दिख रही है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। दोनों दुश्मन देश इस रेंज में आते हैं। चीन अगर भारत के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो जवाब के लिए भारत के पास हथियार मौजूद हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। भारत अपनी आने वाली पनडुब्बियों में ICBM की तैनाती करेगा, जो MIRV तकनीक का इस्तेमाल करेगा और एक मिसाइल कई टारगेट को तबाह कर सकेगी। भारत का मकसद है चीन की पनडुब्बियों के बेड़े और भारत के बेड़े के बीच गैप को कम करना। भारत ने रूस से तकनीकी मदद लेकर जंगी पोतों का प्रोडक्शन किया है और अब उसे तकनीकी हासिल हो गई तो भारत अब खुद से ताबड़तोड़ युद्धपोतों का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, क्योंकि चीन अपने युद्धपोतों की तादाद 500 से भी ज्यादा करना चाहता है। फिलहाल भारत के पास उसके मुकाबले काफी कम युद्धपोत हैं, जिसे बढ़ाकर 170 करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट ये है कि भारत खुद के दम पर हथियारों का प्रोडक्शन कर सकता है। उसने तकनीक हासिल करने पर जोर दिया है, लेकिन अंडर वाटर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत को तेजी दिखाने की जरूरत है। भारत को अपने 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर को बनने का भी इंतजार है, क्योंकि लड़ाकू विमानों के मामले में सब कुछ रेडी होने के बाद इंजनों के लिए किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। क्योंकि लड़ाकू विमानों के मामले में सब कुछ रेडी होने के बाद इंजनों के लिए किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही है, भारत इसे ध्यान में रखते हुए अपनी अंडर वाटर क्षमताओं पर काम कर रहा है। 190 मेगावाट का रिएक्टर भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। भारत इसके जरिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना चाहता है और रिएक्टर बनने के बाद भारत परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, भारत की आने वाली सबमरीन्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपने विचार साझा करना न भूलें।